25 लाख के होम लोन की अगर बात करें तो एक बंदा जब लोन लेता है तो वो लोन लेता है और बहुत खुश हो जाता है बिकॉज उसको अपने सपनों का घर बनाना होता है। जब उसको बैंक से कॉल आता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसकी ईएमआई भी उसको देनी होती है, इसको पे भी करना होता है। लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोन की ईएमआई को सही तरीके से ना भरना ये सबसे बड़ी गलत बात है। आज हम जानेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो हर आदमी लोन लेते टाइम करता है, यानी कि ईएमआई को सही तरीके से नहीं भरता है। आपको लगता है कि हम ईएमआई सही तरीके से भर रहे हैं, बट बैंक कभी वो ईएमआई बनाता ही नहीं या वो चीज़ें आपको बताता ही नहीं। जनरली आप देखेंगे जब भी आप बैंक के पास जाते हैं तो वो लोन आपको जितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं, जितना लोन मैक्सिमम दे सकते हैं वो देते हैं, बिकॉज पता है कि एंड ऑफ द टाइम बैंक का ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि कितनी ईएमआई भरने से आपको फ़ायदा होगा, या रिड्यूसिंग क्या होगा, फ्लोटिंग क्या होगी, है ना, कितना टैक्स आप इस पर रिडक्शन कर सकते हैं। तो आज हम इन सारी बातों में डिटेल में बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। होम लोन की पहली और सबसे मेजर गलती, ओवर बोरोइंग। 25 लाख का ज़रूरत थी तो 30 लाख का बफर ले लिया। सोचा था कि 5 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मकान आसानी से बन जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। जितना पैसा चाहिए अप्रॉक्स, अगर कम नहीं लेना तो ज़्यादा भी मत लीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा लीजिए, बिकॉज आपने उसकी ईएमआई भरनी है और ईएमआई का ट्रैप इतना लंबा चलेगा कि अगले 10 साल तक आपको ये उठने नहीं देगा। बिना फ्लोटिंग रेट को समझे लोन लेना, अप्रॉक्स बैंक ऐसा करती नहीं है, क्योंकि बैंक के अंदर ये चीज़ होती है कि यार कल को अगर ईएमआई रेट बढ़ गए तो फ्लोटिंग रेट पे हम आपको रेंट नहीं, जो लोन है वो नहीं दे सकते हैं, और आपको लेना भी नहीं चाहिए। बिकॉज क्या होता है, कई बार ईएमआई जो फ्लोटिंग रेट्स होते हैं वो घट जाते हैं। जैसे अभी आरबीआई की रिसेंट अगर पॉलिसी के हिसाब से देखें तो जो होम लोन थे वो अप्रॉक्स उनका जो फ्लोटिंग रेट था वो 6.5% से 4.5% के अप्रॉक्स आ गया है, 5.5 के अप्रॉक्स आ गया है। मे बी उसमें डिडक्शन हुई है। तो इस तरीके से बैंक देती भी नहीं है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैंक हमेशा अपना फ़ायदा देखती है। अगर वो आपको फ्लोटिंग दे देगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपने देखा होगा कि जब भी लोन्स परसेंटेज होते हैं वो बढ़ती ही बढ़ती है। आप पर्सनल लोन देके पहले 10% पे मिला करता था, आज नॉर्मली 12% से नीचे नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत मेजर कारण होता है कि हम बिना लोन की फ्लोटिंग परसेंटेज को समझे हुए लोन ले लेते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि लोन जो है आपको फ्लोटिंग पे ही लेना चाहिए, कई बार फ़ायदा हो जाता है, जैसे अभी हो। बात करते हैं प्री पेमेंट्स को इग्नोर करना। ज़्यादातर क्या होता है कि आदमी जब लोन लेता है तो स्टार्टिंग में उसके ज़्यादातर प्री पेमेंट नहीं करता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 6 महीने के बाद वो हर एक 7वीं ईएमआई एक्स्ट्रा भर दे, या साल में 2 ईएमआई एक्स्ट्रा भर दे, या एक साल 12 महीने का साल है और 13 ईएमआई अगर वो साल में भरता है, तो इसमें उसका फ़ायदा होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन का, दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं। और ज़्यादातर बैंक इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाती हैं, बिकॉज कारण ये है कि जो आपको लोन बैंक ने दिया है वो फ्लोटिंग पे होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग पे होता है, और वो कॉन्स्टेंटली अप्रॉक्सीमेटली बढ़ता चला जाता है। इट इज़ नॉट अ गारंटेड। कई बार हो सकता है कि 3-4 साल ना भी बढ़े, लेकिन नॉर्मली वो बढ़ता रहता है। इसीलिए अगर आप उसकी 1 या 2 ईएमआई एक्स्ट्रा करते हैं, इसमें कितना आपको फ़ायदा होता है ये हम सेकेंड हाफ में वीडियो के कवर करेंगे। लेकिन अगर आप ईएमआई एक्स्ट्रा भरते हैं तो आपका टाइम ड्यूरेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कितने साल का लोन कितने ईएमआई भरने से कम टाइम में ख़त्म हो सकता है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक है बहुत लंबे टेन्योर के लेना। एक मिडिल क्लास बंदा क्या करता है, जब वो लोन लेता है, अगर उसने 25 लाख का लोन लिया है तो वो 20 साल के लिए उसकी ईएमआई कराता है ना। तो अब 20 साल के लिए जब वो ईएमआई कराता है तो जो उसका 20 लाख का लोन है तो उसको 45 लाख रुपीज़ भरने होते हैं, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करता है। लोन का ड्यूरेशन जितना कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लोन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, अगर 20 साल का आपके पास लोन है या 15 साल का आपके पास लोन है, कोई भी लोन है, तो बैंक मिनिमम स्टार्टिंग के जो 5 साल हैं उसमें अपने मैक्सिमम जो चार्जेस है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपसे ले लेता है। उसके बाद आप बैंक को फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा देते हो। लेकिन अगर आप उसी पैसे को बैंक को देने की बजाय किसी एसआईपी, स्टॉक या कहीं भी और इन्वेस्ट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर 8-9% पे लोन है, तो जो इंडेक्स का है या किसी भी चीज़ का है 12% से ऊपर जो भी चीज़ आपको रिटर्न दे रही है, आप उसको वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। मतलब स्टार्टिंग के अगर आपने 10 साल लोन भर दिया है, उसके अगले 10 साल फिर आप उसको चलाइए, उसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा, बिकॉज उसमें आप 9% ही देंगे। लेकिन अगर आप बचे हुए पैसे को होम लोन में डालने की बजाय एसआईपी, स्टॉक्स
या म्यूचुअल फंड कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो होम लोन या एफडी से आपको अच्छा ही रिटर्न देता है। तो ये गलती कभी ना करें, बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए लोन को ना लें और जहाँ तक हो सके जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करें। लेकिन होता क्या, आदमी सोचता है लंबा ड्यूरेशन है, ईएमआई कम रहेगी, इन हैंड ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम खर्चे और घर आसानी से चला पाएंगे और ज़िंदगी को आसानी से जी पाएंगे। बट दैट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। इट इज़ नॉट अ बिग मिस्टेक, इट इज़ अ ब्लंडर। ये होम लोन के साथ एक ब्लंडर है, तो इस चीज़ को मत करिए। छोटी सी स्टोरी टेलिंग से समझते हैं। सपोज मनोज और प्रिया है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उस कपल ने एक लोन लिया है 25 लाख रुपए का, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है ना, 8 से 9% के बीच में जनरली जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि 9% उसमें लोन लिया है। अब 9% पे जब उसने लोन लिया है तो वो 25 लाख रुपए का लोन है और 20 साल के लिए उसकी ईएमआई की है। तो आप ये देखिए कि अगले 15 साल में अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपया, यानी कि 20 लाख रुपया उनका सिर्फ किस में जाएगा, ईएमआईस में या इंटरेस्ट में चला जाएगा। मतलब ब्याज कटता है सिर्फ। आदमी को लगता है ना कि अगर मैं मतलब 25,000 रुपया ईएमआई भर रहा हूँ तो उसमें से 12,000 मेरी ईएमआई जा रही है और 12,000 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू के 7 से 8 साल आप 70% तक इंटरेस्ट भरते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 30 to 25% ही जाता है। अभी हम आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। बट अगर ये कपल अपनी एक ईएमआई एक्स्ट्रा देता है जो कि 15 साल का लोन है, तो ये लोन 12 साल 8 महीने में ख़त्म हो जाता है। और सिमिलरली यहाँ पे ये अपना 3.5 लाख रुपए जो इंटरेस्ट रेट है उसको बचा। अब अगर ये साल में 2 ईएमआई एक्स्ट्रा देते हैं तो 12 साल 8 महीने की बजाय 1.5-2 साल का और डिफरेंस आ जाता है और ये लोन ख़त्म हो जाता है 11 साल के अंदर और ये 5.5 लाख रुपए तक अपने बचा सकते हैं। सोच के देखिए कि एक ईएमआई एक्स्ट्रा आप किसी भी तरीके से भर सकते हैं। अगर आपकी 25,000 ईएमआई है तो हर महीने आप भले 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डालिए, भले आप एक साथ 25,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिया ना, द चॉइस इज योर्स। लेकिन ऐसा करने से आपका 15 साल का लोन 11 साल पे आ जाता है। तो आपका ड्यूरेशन भी कम हो रहा है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और आप जल्दी से लोन से भी फ्री हो रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर 2 कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड थिंग, बट एक तो मिनिमम आपको करना ही। 2 बड़े टैक्स बेनिफिट होते हैं। पहला है प्रिंसिपल रीपेमेंट डिडक्शन, यानी कि 80C के अकॉर्डिंग आप 1.5 लाख रुपए तक का आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, 1.5 लाख रुपए तक का। पहला है सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप प्रिंसिपल डिडक्शन के अंदर 2 लाख तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना जो टैक्स है वो बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम हस्बैंड वाइफ दोनों की बात करें, अगर दोनों इंडिपेंडेंटली चाहे तो, अगर वो वर्किंग है इंडिपेंडेंटली अगर वो चाहे तो 4-4.5 लाख रुपए तक का वो बेनिफिट ले सकते हैं इस होम लोन के ऊपर। अगर वो दोनों अपने को बॉरोवर हैं, जैसे यहाँ हम फिर ये लगाते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलेंगे उसको, नॉमिनी, अगर वो नॉमिनी है एक दूसरे के, एंड उस केस में भी वो 4-4.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले। अभी फटाफट एक बार रीचेक करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या करना है आपको, जितनी जल्दी हो सके लोन की ईएमआई स्टार्ट करनी है, नंबर 1 थिंग। दूसरी, जितनी जल्दी हो सके एक ईएमआई या अगर हो सके तो 2 ईएमआई आपको एक्स्ट्रा देनी है साल में। 2 देंगे तो इट इज़ मोस्ट बेटर। तीसरी, एसआईपी या कोई भी एफडी वगैरह ना करवाएं अगर आपके ऊपर 9% से ऊपर का या 9% पे भी अगर आपका होम लोन है। और जो भी आप एक्स्ट्रा ईएमआई पे करेंगे उसके लिए आपको यूज़ करनी है आपका जो भी इंक्रीमेंट आता है साल में, या कुछ बोनस आता है, दिवाली बोनस आता है, वॉट एवर इज एनीथिंग, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है कहीं से भी, या फिर आपने कुछ सेल किया है घर से एक्स्ट्रा सामान जो आपके काम का नहीं था, उसको आप डालें कहाँ पे, जो भी एक्स्ट्रा ईएमआई आपको देनी। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपका प्री पेमेंट शेड्यूल रेगुलर रहेगा और इस तरीके से आप हर जब 6 महीने से 12 महीने के बीच में या जब भी 1 साल के बाद आप अपने ईएमआई को चेक करेंगे या प्रिंसिपल अमाउंट को चेक करेंगे, वो आपको बहुत रिड्यूस होता हुआ दिखाई। होम लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, बट उसको सही तरीके से या सही टाइम से रीपे नहीं कर पाना वो सबसे बड़ी गलती है। लोन के साथ मत जिए, लोन को जल्दी से जल्दी चुकाना सीखिए। आप लोन जब भी लें, लोन आपको मास्टर कभी ना करे, आप लोन को मास्टर। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा और जो गलती आप अभी तक नहीं कर रहे थे, मे बी आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करेंगे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर हम आपको 1% भी वैल्यू दे पाते हैं। और इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, इंद्र दिस साइड।